हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमराज है और आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है। हमेशा मैं क्या हमें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से मैंने भी आपको मैथ्स पढ़ाई है, कई सारी चीज़ें। लेकिन आज ये टोटली जो है वीडियो ये अलग है और आज मैं उम्मीद करूंगा कि आपका अच्छा प्यार देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा यही कि मैंने जो मैथ है वो कैसे सीखी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको ये पता चला जाए कि यार, जैसे मान लीजिए मेरे पे छोड़ दीजिए 2 मिनट, कि मुझे ये पता चल जाए कि यार किसी टीचर ने मैथ कैसे सीखी, तो मैं उस टीचर की कुछ आदतों को फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई बड़ी मतलब गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें उनसे गाइड मिल रहा है, हम उनसे सीख रहे हैं कुछ कि हाँ ऐसे भी सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ा बहुत आपको कुछ तरीके पता चलेंगे और थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशंस भी मिलेगा। और ये लगा लीजिए कि आपको टोटली एक अच्छा वीडियो, ये आपको एक अच्छी न्यूज़ देने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, आप अगर इसको एंड तक देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। तो मेरा नाम हेमराज जैसा है ही, मैं देता ही हूँ। और मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। दिल्ली पुलिस में अगर मैं कार्यरत हूँ तो इसी मैथ की वजह से ही, सच बताऊँ आपको। तो आज मैं आपको बहुत कुछ अच्छा चीज़ें सिखाने को, मतलब देखने को मिलेगी। मेरे बारे में आप बहुत कम जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में भी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं। तो वो खैर बताता रहूंगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मेरे बारे में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो टोटली आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, चाहे आप स्टेट की कोई एग्जाम्स हो, चाहे कोई सेंटर की कोई एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी एक एग्जाम्स, ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की दो या फिर पीसीएस की दो या सब इंस्पेक्टर किसी की भी एग्जाम्स दो, लगभग लगभग हर एग्जाम्स में मैथ्स आती है। चाहे उसका क्राइटेरिया थोड़ा कम क्वेश्चंस के हो, किसी एग्जाम में वो ज़्यादा क्वेश्चंस की हो, किसी एग्जाम में उसका लेवल कम रह सकता है तो किसी एग्जाम में उसका लेवल अच्छा रह सकता है। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि लगभग हर एग्जाम्स में मैथ से आती है। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे अगर मैं मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 20 या 30, यानी 30% स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी मैथ्स अच्छी होती है, बाकी 70% स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है। आपको भी पता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको निराश नहीं होना है, कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स तरीके भी दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप उन बेसिक चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं जो आप बिल्कुल बिगनर हैं। कई बार मैं ये देखता हूँ कि आप कहीं भी कोचिंग्स लेते हैं, कहीं भी क्या लेते हैं, तो वहाँ पे होता क्या चीज़ है कि आपको ये, जहाँ कोचिंग में जाते हैं तो उनको तो ये पता है कि इनका बेसिक अच्छा है, ठीक है, लेकिन असली वजह तो यही कि लोगों को यही नहीं पता कि बेसिक्स है क्या मैथ का। वहीं से मात खाते हैं और वो डायरेक्ट कोचिंग में चले जाते हैं। अब कोचिंग वाले, उनको पता होता है कि हाँ भाई इनका बेसिक अच्छा है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, टाइप शुरू करते हैं पढ़ाना। ठीक है, तो फिर बेसिक तो अच्छा है ही नहीं तो वो टाइप कहाँ से सीख जाएगा। तो ये भी एक दिक्कत है। तो आप जहाँ भी पढ़े, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वो है, जहाँ भी पढ़े आप वहाँ पढ़े जहाँ पे पहले, सबसे पहले कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ बेसिक सिखाए जाए, बेसिक बातों पर डिस्कस किया जाए, कि कम से कम 1 महीना तो क्लास बेसिक पे ही चले कि मैथ्स है क्या, कैसे काम करे, क्या नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम आती है, किस तरीके से, वो सारा कुछ आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में अच्छे से समझा रखा है। आप एक बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट मैथ के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, लगभग 100 से भी ऊपर से उसमें वीडियो है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैथ के बारे में देखने को मिलेगी। अर्थमेटिक्स लगभग कंप्लीट है उसमें, एडवांस के क्वेश्चंस नहीं है, अर्थमेटिक्स अच्छे से है। ठीक है, आप देख लीजिए, एडवांस के भी कुछ फोर्सेस डाले हुए हैं। आगे टाइम मिलेगा भविष्य में तो मैं डालूंगा, और बिल्कुल डिटेल में मेरा मन, देखिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे अधूरा काम नहीं हो, डाले तो उसको डिटेल में डाले फिर, ठीक है, तभी मजा है। तो कभी टाइम मिलेगा तो रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं, ठीक है, लाइव में कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ है। चलो अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और बातें करते हैं कि मैथ कैसे सीखी, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैं पहले इसकी शुरुआत करूंगा पीछे से। जब मैं छठवीं क्लास में था तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मेरी जो मैथ थी ना,
आप हंसोगे। मुझे ये नहीं पता था कि 2x और 3x, ठीक है, और इसमें से अगर मैं 4x निकाल दूं तो मेरे पास मान क्या आएगा। सच बता रहा हूँ, आप नहीं पता थी। और ये मैं ही नहीं, आप में भी ये चीज हुई, मुझे नहीं पता था। मैं जो बात बोल रहा हूँ आज आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। लेकिन कोई चीज समय से पहले, ठीक है, और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलती जो चीज है। तो मेरा मकसद ये था, मकसद क्या मतलब, मैं जब 6वीं क्लास में था तो मुझे मैथ के ये हालात थे मेरे। अब आप बोलोगे आप 6वीं में पास कैसे हो गए। तो 6वीं में जो पास हुआ भाई, वो मैं कैसे पास हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चंस होते थे, जब जैसे पेपर होता था मैथ्स के, तो उसमें से अधिकांश को तो रट्टाफिकेशन ही मारी मैंने, रट रट के ऐसे ऐसे मैंने पास करी है। ठीक है, रट रट के क्वेश्चंस कर रहा है मैंने, पास करी है। और वो भी थर्ड डिवीजन से या सेकंड डिवीजन से 22वां 23वां स्थान जाके इस तरह से पास करी, क्योंकि कुछ आता जाता नहीं। लेकिन जब मैं 7वीं क्लास में था तो वहां से मुझे थोड़ी थोड़ी मैथ में रुचि पैदा होने लगी। ठीक है, और वो भी रुचि पैदा हुई कि हमारे टीचर्स थे, ठीक है, वो थोड़े से अच्छे थे टीचर 7वीं में, तो उन्होंने जोर दिया हम पे, पर्सनली मतलब पीटते थे कि भाई ये तो सीखना ही सीखना है। तो वहां से चीजें क्या करते थे कि मैं सीखना शुरू किया, और वहां से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर 8वीं में, फिर 9वीं में, फिर 10वीं में, फिर 10वीं के बाद में मेरा मैथ बहुत अच्छी हो गई। फिर 11वीं और 12वीं में मैंने पीसीएम ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर 12वीं में अच्छा स्कोर किया। तो अब तक मेरी जो मैथ है उसके जो बेसिक बातें हैं वो लगभग क्लियर हो चुकी है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपके बेसिक नहीं आता तो आप कैसे करेंगे, सारा बता दूंगा, ठीक है। एंड तक देखिए इस वीडियो को। तो देखिए हुआ क्या कि ये तो स्कूली लाइफ थी जिसमें मैथ थी। अब बाद में भाई मेरे पास कोई ऑप्शन था कि मैं या तो बीटेक करूं, या बीएससी करूं, या फिर एमएससी करूं, या फिर कोई पढ़ाऊं, ये काम था। लेकिन मेरी जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो थोड़ी उस तरह की सी थी, ठीक नहीं थी। तो मुझे किसी भी हालत में 12th के बाद में मुझे जॉब लगना। तो भाई फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे कोई कुछ समझ नहीं आया 3 4 5 6 महीने। तो उसके बाद में कोई गाइड करने वाला था, उन्होंने गाइड किया कि यार तेरी मैथ अच्छी है तो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करता। तो भाई बोला कि यार, उन्होंने बताया कि भाई लेकिन तुझे है ना वो मैथ, उसकी अलग मैथ आती है, ये अलग मैथ है। मैं कि भाई अलग मैथ है तो फिर कैसे हो पाएगी मेरे से, कि तू कर सकता है, अगर तू कोशिश करेगा तो तू कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बुक बताई, और वो बुक जो थी वो थी, आपको पता ही है, सब जानते हैं, आर एस अग्रवाल के बारे में। आर एस अग्रवाल में क्या है कि वही बेसिक तरीके हैं इसका। जब सॉल्यूशंस देखोगे पीछे जाके तो आपको 9वीं 10वीं 11th वाले सॉल्यूशंस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो बेसिक तरीका था। तो जब मैं क्वेश्चन सोल्व करने लगा तो पीछे जाके इनका सॉल्यूशन देखता था तो वो ऐसे होता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आप यहाँ कर दोगे, इसके क्वेश्चंस अलग आते हैं, पता ही आप। तो मैं क्या करता था कि यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया कि क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होते हैं। लेकिन मैं अभी भी बेसिक से ही कर रहा था इन क्वेश्चनों को, ठीक है। मैंने कोई कोचिंग्स नहीं ली इस टाइम पे, बेसिक से ही कर रहा हूँ। लेकिन किसी आप में से जैसा आपका कोई भाई होता हुआ बड़ा, वैसे मुझे भी किसी ने गाइड किया, भाई ने, कोई बड़ा भाई था हमारे, मेरे परिवार में तो मैं बड़ा हूँ। तो किसी अदर था जो थोड़ा सा पढ़ाई करता था, उन्होंने गाइड किया कि भाई ऐसा तू मैथ करेगा, बेसिक सॉल्यूशन कर रहा है, ऐसा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा भाई। तू इनको क्या कर, शॉर्ट कर, शॉर्ट क्वेश्चंस कर, स्टेप खा, तब जाके काम होगा। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि भाई स्टेप खाए। तो मैंने जब इससे पीछे मैं सॉल्यूशंस देखता था आर एस अग्रवाल के, तो मैंने स्टेप खाना शुरू कर दिया वहाँ इसी, ठीक है। मैं स्टेप खाता था इसकी, ठीक है, कि भाई जैसे 5 लाइन का स्टेप में होता है तो मैं 2 स्टेप 3 स्टेप बीच की खाता था, ठीक है। वो होता है आपका प्रैक्टिस से। अब आपको मैं बताऊंगा टिप्स लास्ट में कैसे करना है आपको। आपकी मैथ स्कूली भी मैथ वीक है ना तो आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी तरीका लास्ट में। तो हुआ क्या चीज कि भाई मैं स्टेप्स जो है वो खाने लग गया। अब हुआ क्या चीज, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये हुई मेरे साथ में कि मुझे यहाँ से एक इंटरेस्ट पैदा डबल हो गया कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस एक नोटबुक लेके उसमें लिखता था, और उसका जो सॉल्यूशन है शॉर्ट सॉल्यूशंस वो वहाँ मैंने पीछे करा। ऐसे कर करके मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बना लिए मेरे खुद के ही मैथ्स के क्वेश्चनों के, टाइप वाइज सेट कर लिए मैंने। टाइम दिया मैंने 1 साल इसको, झूठ नहीं बोलूंगा, टाइम दिया। और खुद के नोट्स, वो नोट्स अभी भी मेरे पास पड़े, अभी भी कोई चीज़ आती है तो मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ, बाकी नोट्स है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाद में भाई मैंने एक छोटी कोचिंग थी उसमें पढ़ाना शुरू किया।
फिर धीरे धीरे मैं बड़ी कोचिंग्स में जयपुर गया पढ़ाने। तो इस तरीके से मैंने 1-1.5 साल पढ़ाया, लेकिन जो अंदर से सेटिस्फेक्शन था वो अभी भी नहीं मिल रहा था कि नहीं यार करना है। फिर घर वालों की तरफ से नहीं, जॉब की तैयारी करो इस तरह से, तो फिर करा। तो फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी, उससे पहले आर्मी की कुछ वैकेंसी थी, उनमें क्या वहाँ रनिंग नहीं हो पाई। फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी, इसमें क्या, तो इसमें मेरी मैथ्स अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी हो गई, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये तो मेरी छोटी सी एक जर्नी थी। तो मैंने यहाँ से सीखा क्या, मैंने ये सीखा कि मैंने जो स्टेप्स थे आर एस अग्रवाल से, वहाँ से मैथ सीखी। ठीक है, इस तरीके से मैंने मैथ सीखा। और अभी भी मैं कोई अपडेट होता है तो मैं खुद ही से ही प्रैक्टिस करता हूँ, और जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का दिमाग नहीं चलाओगे ना, तब तक मैथ नहीं सीख सकते। अब आप क्या करें, अब मैं आपकी बात कर लेता हूँ कि आपका स्कूली लाइफ भी वीक है, आपकी जो है स्कूली लाइफ भी मतलब मैथ्स जो है वो वीक है। अब आप कैसे करें, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आज से आप एक आर एस अग्रवाल बुक तो लेके आ जाओ। पहली चीज़, आपको कुछ भी नहीं आता, 10वीं तक तो कम से कम यार आपने मैथ पढ़ी, ठीक है। तो आप पीछे आर एस अग्रवाल का जब सॉल्यूशंस देख रहे होंगे ना, तो आपको पता ही है कि वो बेसिक से सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते जाओ। स्टेप नहीं खाना आ रही है तो मत खाओ, आप उनको कम से कम ये तो देखो कि क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है, ठीक। पहले स्टेप में आप ये देखो कि क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज, फिर हमारे सामने एक हथियार आता है यूट्यूब से। यूट्यूब पे हजारों वीडियोज, हजारों चैनल्स, हजारों वीडियोज आपके सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां से जो है आप मैथ्स सीखो। अब सीखना कैसे है, आपके पास नोटबुक होगी, आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशंस देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे हैं, वो पूरा चैप्टर कैसे सिखाया गया, और यूट्यूब पे फ्री पड़ा है यार, पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं। परसेंटेज कैसे सोल्व करी गई है, अलग अलग टीचर्स के देखो आराम से, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, चीजों को समझो, उनका बेसिक समझो कि क्वेश्चंस हो कैसे रहे, बेसिक क्या है मैथ का, उस पर काम करो। जब तक फिजिकली रूप से नहीं लिखोगे, ये स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ रखना, इनसे काम नहीं होगा दोस्तों। जब तक आप फिजिकल बुक आपके पास में, फिजिकल नोटबुक आपके सामने से नहीं होगी, आप उसमें खुद के मन से नहीं लिखोगे, तब तक मैथ नहीं सीख सकते आप। स्क्रीनशॉट ले लोगे, भूल जाओगे, आगे पीछे चलता रहेगा, कहाँ पड़ा है, कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, कौन सी पीडीएफ कहाँ पड़ी है, सब रॉन्ग। तो मेरा कहने का मतलब है, बुक्स होनी चाहिए फिजिकल रूप से, नोटबुक फिजिकल रूप से आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और खुद का माइंड चलना चाहिए, ठीक है। लिख लो, एक नहीं 2 बुक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख लिख के चीजें सीखो, बेसिक सीखो, ट्रिकों के पीछे मत भागो, रटो मत क्वेश्चनों को, समझे बात को, तब जाके मैथ सीखते हो। तभी तो होता क्या है कि कोचिंग ले लेते हैं, उसके बाद भी मैथ समझ में नहीं आती। इसका कारण यही तो है कि हम क्या करते हैं, बस रट्टाफिकेशन करा हमने, भाई टीचर ने बता दिया ऐसा करना है, ऐसा करना है, बस रट लिया, ऐसा नहीं, खुद का तो दिमाग चलाया ही नहीं, तो मैथ सीखोगे कहाँ से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आर एस अग्रवाल को आप लगता है कि ये बुक ऐसी है, लेकिन पैसा मैथ सिखाने में नंबर 1 मैथ है, बुक्स है। आप इसको पूरा बेसिक देखिए, फिर सॉल्यूशन सॉर्ट करने के लिए यूट्यूब पे जाइए, और फिर नोट्स बनाइए, इस तरीके से करें। तो मैं आपको लिख देता हूँ। तो देखिए करना क्या है, ये बुक है, मान लेते हैं आपके आर एस अग्रवाल की, ये आप हैं, ठीक है, और ये आपका यूट्यूब है, ठीक है। मान लेते हैं कि आज आपने यहाँ से परसेंटेज किया, परसेंटेज का आपके पास में ये नोटबुक है, आपने इसका पूरा बेसिक देखा, पूरे बेसिक कर लिया सोल्व, पीछे देख देख के, ठीक है। अब आपने बेसिक से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। आप यूट्यूब पे जाइए, और वहां से बेसिक आपको आ ही गया आर एस अग्रवाल से, और यहाँ से आप उसका शॉर्ट कर लीजिए। या तो फिर आप खुद भी शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपको समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब से शॉर्ट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने निचोड़ करके अपने नोट में नोट्स बना लीजिए मैथ के हर एक चैप्टर के, तब जाके होगा। फिर आप उनको कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप वाइज सेट कर लिया आपने, और फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बुक से प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो ये होता है सोल्व मैथ को पढ़ने का। ऐसे तो भैया आप कितना ही कर लो, ऐसे कैसे सीख पाओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाए। और मेरे से आप पर्सनली सवाल करना चाहते हैं तो मेरा चैनल जो इंस्टाग्राम है पर्सनल, उसका भी लिंक है, और टॉप स्थान जो चैनल्स है उसका भी आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों में से किसी पे जाके मैसेज कर सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, तब जाके चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, जो घंटे का आइकन आता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।